वाक्य किसे कहते हैं, तो पूछा जाएगा कि वाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य किसे कहा जाएगा, विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त, एक क्रिया से युक्त पद समूह को। पद समूह मतलब समझे कि शब्दों के समूह को, किसके समूह को, शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा गया है कि रमेश पुस्तक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। देखिए रमेश भी क्या है, ये शब्द है, पुस्तक भी क्या है, पढ़ता है क्या है, इसमें क्रियापद है। कौन क्रियापद है, तो क्या कर रहा है, पढ़ता है, एक क्रियापद है ना। तो ऐसे सब ही मतलब शब्दों के समूह को, शब्दों के क्या कहा जाएगा, समूह को हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। क्या कहा जाएगा, वाक्य। उसी प्रकार से लिखा है राम विद्यालय क्या करता है, जाता है, इसे भी हम क्या कहेंगे, वाक्य कहा जाएगा। यानी ये भी एक किसका समूह है, शब्दों के। अर्थात शब्द जो होना चाहिए ना, सार्थक शब्द होना चाहिए, सार्थक शब्द का समूह होना चाहिए। आता है समझ में, अशुद्ध नहीं होना चाहिए, तो वह आपका वाक्य शुद्ध नहीं कहा जाएगा, अशुद्ध वाक्य कहा जाएगा। आता है समझ में। उसके बाद है वाक्य। पूछा जाएगा कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य को अंग से बांटा गया है। पूछा जाएगा कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो 2 अंग होते हैं। वाक्य कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं। एक में हो जाएगा, कौन हो जाएगा, उद्देश्य, और दूसरा क्या हो जाएगा, विधेय। एक हो जाएगा उद्देश्य और दूसरा का क्या हो जाएगा, विधेय। उद्देश्य किसे कहा जाएगा, तो देखिए जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहा जाएगा, उद्देश्य कहा जाएगा। अरे समझ में। कहा जाएगा कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो 2 अंग होंगे। एक कौन हो जाएगा, उद्देश्य, दूसरा का हो जाएगा विधेय। उद्देश्य किसे कहा जाएगा, कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहा जाएगा। जैसे लिख दिया जाए, क्या लिखा जा रहा है, क्या है कि सुरेश क्या कर रहा है, पुस्तक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। मिटा दे इसको। ठीक। देखिए क्या लिखा है, सुरेश पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए किसके बारे में बोला जा रहा है, कहा गया है कि क्या कहा जाएगा कि उद्देश्य किसे कहा जाएगा, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो किसके बारे में बोला जा रहा है, सुरेश। और क्या करने की बात कहा जा रहा है, पुस्तक पढ़ने की बात कह रहा है। सुरेश कहीं ना कहीं कोई क्रिया से संबंधित है ना। तो इसमें जो हो जाएगा, पूछा जाएगा इस वाक्य में एक अंडरलाइन दे दिया जाए, चाहे एक वाक्य लिख दिया जाए, और पूछा जाएगा कि इसमें उद्देश्य कौन है, तो कौन हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। उसी प्रकार से कहा जाएगा कि दूसरा क्या है इसका, विधेय। कौन है, विधेय। तो विधेय की परिभाषा क्या होता है, कि विधेय की परिभाषा क्या हो जाएगा, जो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। किसके बारे में कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे। उसे क्या कहा जाएगा, विधेय। जैसे लिख दिया जाए आपको कि सुंदर लड़का पढ़ रहा है। देखिए यहाँ किसकी बात कहा गया है। कभी भी देखिएगा जब विधेय रहेगा ना, तो उद्देश्य में संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा। बता रहे समझ में, संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, क्रिया भी होगा। लेकिन जब विधेय की बात आए तो उसमें संज्ञा की बात नहीं कहा जाएगा, उसमें कभी भी संज्ञा की बात नहीं कहा जाएगा। पता है समझ में। जैसे लिखा गया है कि जैसे देखो क्या लिखा है, सुंदर लड़का। ये जो लड़का जो हो जाएगा ना, इसको हम क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे। ये जो सुंदर जो हो जाएगा इसको हम क्या कहा जाएगा, विधेय की बात कहा जाएगा। किसकी बात कहा जाए, विधेय। बात है समझ में। तो यही कहा गया है कि क्या कहा जाएगा, वाक्य के कितने अंग होंगे,
दो अंग होंगे, एक हो जाएगा विधेय और दूसरा क्या हो जाएगा, सॉरी, एक हो जाएगा उद्देश्य और दूसरा का क्या हो जाएगा, विधेय। बात है समझ में। अब देखिए वाक्य को अंग है, अर्थात वाक्य के अंग है। वाक्य जो भी लिखा जाता है ना उसके कितने अंग होते हैं, दो। वाक्य के कितने अंग होंगे, दो। अब देखिए वाक्य को ना संरचना के आधार पर बांटा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो संरचना के आधार पर। एक और होता है अर्थ के आधार पर। तो अभी फिलहाल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, संरचना तक की बात कहा जाएगा। किसकी बात कहा जाएगा, संरचना। देखिए पूछा जाए ज्यादातर इसमें जो क्वेश्चन आएंगे संरचना से, वाक्य से जो भी क्वेश्चन आ जाएगा किसके आधार पर आ जाएगा, संरचना से। वाक्य में किसके आधार पर आ जाएगा, संरचना से। और दूसरा का क्वेश्चन ज्यादा आएगा किसके आधार पर, अर्थ के आधार से। ठीक है, देखिए पूछा जाए चाहे ऐसे लिख लीजिए, संरचना या भी लिख सकते हैं, संरचना या किस रूप में, स्वरूप के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें एक में क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा कौन वाक्य, साधारण वाक्य, या इसको किस नाम से जाना जाएगा, सरल वाक्य। साधारण वाक्य या क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। दूसरा में क्या हो जाएगा, यह मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य भी कहा जाएगा। इसको कहेंगे कौन वाक्य, मिश्र वाक्य। अब तीसरा में क्या हो जाएगा, यह ठीक है, संयुक्त वाक्य। ठीक है, पूछा जाए कि वाक्य जो होते हैं कि किसके आधार पर, संरचना या स्वरूप के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के। संरचना या स्वरूप के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। एक कहा जाएगा साधारण वाक्य, दूसरा का मिश्र वाक्य और तीसरा का क्या हो जाएगा। अब देखिए बहुत बच्चा को कंफ्यूज होगा, अंग क्या है, संरचना क्या है और अर्थ क्या है। बताए समझ में, अंग क्या है, संरचना क्या है और अर्थ क्या है। तो वाक्यों को सभी के अलग अलग भागों में बांटा गया, सभी के क्या है, अलग अलग भागों में बांटा गया। अब इसके बाद संरचना के साधारण वाक्य के हम परिभाषा समझेंगे कि साधारण वाक्य किसे कहते हैं, और साधारण वाक्य में कौन कौन से वाक्य आएंगे, साधारण वाक्य में कौन कौन से वाक्य आते हैं, मिश्र वाक्य में कौन कौन से वाक्य आएंगे, और संयुक्त वाक्य में कौन कौन से वाक्य आते हैं। पता है समझ में। अब देखिए जैसे आप लोग को एग्जाम्पल अब समझाते हैं। अंग है, मानव तो सभी है, तो मानव के सभी के अंग अलग 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 है, किसी का सबके एक जैसा अंग है ना, हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, तो सभी के पास है। अब कहा गया है कि मानव न संरचना के आधार पर अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। संरचना मतलब बनावट के आधार पर, कोई मोटा आदमी, कोई पतला आदमी, कोई लंबा आदमी, कोई छोटा आदमी होता है ना। तो इस संरचना हो जाएगा। अभी न समझ जाए कि मानव वाला ही छोटा हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं। बता रहे समझ में। तो उसी प्रकार से इसमें देखिए यही कहा जाएगा कि अंग के आधार पर वाक्य दो और संरचना के आधार पर वाक्य तीन। ज्यादातर आपको पढ़ना है किसके बारे में, संरचना के। और इसके बाद जो दूसरा का जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा, इसी के दूसरा जो वीडियो बनेगा उसमें किसके बारे में कहा जाएगा, तो अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए साधारण वाक्य किसे कहा जाएगा, तो साधारण वाक्य किसे कहा जाएगा, साधारण वाक्य जिसमें केवल कितना क्रियापद हो, साधारण वाक्य में जिसमें केवल कितना क्रियापद हो, एक क्रियापद हो। जिसमें कितना क्रियापद हो, एक क्रियापद हो, उसे हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहा जाएगा। जैसे पूछ दिया जाए आपको एग्जाम्पल में, जैसे क्या लिख दिया जाए, जैसे लिख दिया जाए बिजली चमकती है, ठीक है,
बिजली चमकती है। देखिए क्या लिख दिया जाए, पानी बरसता है, लिख दिया जाए मोहन विद्यालय जाता है। ये सब जो भी वाक्य इस प्रकार के जो वाक्य होंगे इसको हम कहेंगे कौन वाक्य, साधारण वाक्य। क्योंकि इसमें क्रियापद कितना आ रहा है, एक। कौन क्रियापद आ रहा है, चमकती, बरसता, जाता। ऐसा अगर पद लिख दिया जाए कि बिजली चमकती है तो यह आप लिख दिया जाए कि बिजली चमकती, यह कौन वाक्य है, तो कौन वाक्य कहिएगा, साधारण वाक्य या सरल वाक्य। क्योंकि इसमें कितने क्रियापद है, एक क्रियापद है। बताया समझ में। उसी प्रकार से बहुत सारा इसमें सेंटेंस बन सकता है, बहुत सारा वाक्य बन सकता है, लेकिन एक ही याद रखना है कि जिसमें केवल कितना क्रियापद हो, एक हो। 10th के अभी जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव में। 12th में भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। कौन हो जाएगा, आज अगर इसे न समझ में आए तो एक और ट्रिक बता देते हैं। आदमी जो होता है ना बहुत प्रकार से होते हैं। जैसे एक होता है साधारण आदमी, धोती कुर्ता पहन के बेचारा एकदम साधारण, कौन हो जाएगा, साधारण वाक्य। एगो तनका मिश्रित कर देगा, मिश्रित कैसे करेगा, तो ऊपर से कुर्ता नीचा से जींस, कौन वाक्य। अर्थात कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। मतलब साधारण को भी तनका मॉडिफाई कर दिया, जींस पहन लिया तो तनका क्या हो जाएगा, वह मिश्रित नहीं, मिश्रित नहीं हो जाएगा। ऊपर से कुर्ता नीचा से जींस। अब कहा जाएगा संयुक्त, नीचा से जींस ऊपर कुर्ता ऊपर से एक और बंडी, नहीं, कौन बात में सब बातें मिल करके बना लिया है, नहीं। उसी प्रकार से ये जो हो जाएगा आपका साधारण, जो केवल क्या हो, साधारण रहे बेचारा, ये वो क्रियापद लेकर के, ठीक है। दूसरा में मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य क्या हो, तो मिश्रित वाक्य में क्या कहा गया है कि जिस वाक्य में साधारण पद एक या क्या हो, एक से अधिक होता हो, लेकिन उसमें जो हो वह मिश्रित वाक्य के एक आश्रित रूप में होता है। किस रूप में हो, आश्रित हो। मिश्रित के साथ किसके साथ, साधारण के साथ साथ एक दूसरे से क्या हो, आश्रित हो। जैसे क्या लिखा जाएगा, मैं यह जानता हूँ कि यह काम आपसे नहीं हो सकता। मैं यह जानता हूं कि यह काम, देखिए इसमें एक साधारण वाक्य हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। हम कहें ना कि मिश्रित मतलब साधारण के सहयोग से इसको ही सहयोग लेता है कि नहीं। क्या लिखा जाएगा, एग्जाम्पल में लिख दिया जाए, उदाहरण में, मैं जानता हूं कि यह काम आपसे नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। पूछ दिया जाए यह जो वाक्य, इस प्रकार के जो वाक्य लिखा जाए, यह कौन वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य। एक से देखिए इसमें क्रिया भी कितना है, जानता मतलब जानना भी एक क्रिया है। देखिए उसके बाद कौन हो जाएगा, काम, ये भी क्रिया है। मतलब क्रिया पद एक है या एक से अधिक है, अधिक है। तो कितना साधारण पद है इसमें, दो साधारण पद है ना। तो यही कहा गया है कि ऐसा भी आप याद रखिए कि जिसमें दो साधारण पद रहे, जिसमें दो साधारण पद रहे उसे हम क्या कहेंगे, ऐसा वाक्य दे दिया जाए, पूछ दिया जाए कि यह वाक्य कौन वाक्य है, लिख दिया जाए कि मैं जानता हूं कि यह काम आपसे नहीं होगा, यह कौन वाक्य है, यह कौन हो जाएगा। जैसे लिख दिया जाए, एक और लिख दिया जाए, मैं जानता
हूँ कि राम कल विद्यालय नहीं जाएगा। अब बताइए, ऐसा वाक्य लिख दिया जाए तो आप क्या कहिएगा, ये कौन वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। बताए समझ में? तो ऐसे वाक्य को हम कहेंगे मिश्र वाक्य। अब देखिए कौन वाक्य आ जाएगा? संयुक्त वाक्य। मिटा दे इसको। कौन वाक्य? संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य किसे कहा जाएगा? ठीक है, इसमें लिख देते हैं। देखें, कौन हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। अब देखिए संयुक्त वाक्य की परिभाषा देखिए। संयुक्त वाक्य में परिभाषा क्या लिखा गया कि जिस वाक्य में क्या हो, साधारण अथवा मिश्र हो, मिश्र वाक्य हो, उसमें योजक के रूप में, अर्थात साधारण वाक्य भी हो, मिश्र वाक्य भी हो, उसमें योजक के रूप में क्या लिखा हो? और लिखा हो। क्या लिखा हो? अथवा लिखा हो, या नहीं, इसमें लिख सकते हैं या किंतु लिखा हो। क्या लिखा हो? किंतु योजक के रूप में हो। किसके रूप में हो? योजक के रूप में हो, तो उसे हम कौन वाक्य कहेंगे? सीधे ही आप याद रखिएगा कि जिस वाक्य में योजक के रूप में और अथवा किंतु लगा रहे, उसे हम कौन वाक्य कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। उसे कौन वाक्य कहा जाएगा? संयुक्त वाक्य। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या हो जाएगा कि ठीक है, ऐसा भी लिखा जाता है, वह आया, यह आया, ऐसा भी लिख सकते हैं, यह आया और वह क्या हो गया? चला गया। बताइए, इसमें दोनों वाक्य जो लिखा गया है ना, इसमें दो वाक्य है। देखिए यहाँ, वह आया, चला गया, इसमें दोनों साधारण वाक्य है, लेकिन योजक कौन है इसमें? आपको ऐसा वाक्य दे दिया जाए तो यह वाक्य किससे होगा? लिख दिया जाए वह आया, यह आया और वह चला गया, कौन वाक्य है? कौन वाक्य है? संयुक्त वाक्य में। ठीक है, एक और बताए थे, नहीं, डॉक्टर आया, मरीज मर गया, ऐसा वाक्य दिया जाए, कौन वाक्य? आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करती हो। वाह, क्या हो जाएगा ऐसा वाक्य? संयुक्त वाक्य है। तो ऐसे शब्द जो, ऐसे वाक्य जो लिखा जाएगा जिसमें योजक के रूप में क्या हो? और अथवा और क्या हो? किंतु, उसे क्या कहा जाएगा? संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? ठीक है, तो ऐसे जो भी शब्द आएंगे